हरियाणा की आधा दर्जन सीटों पर भीतरघात की आशंका। हुड्डा ने शीर्ष नेतृत्व को दिया मैसेज। जी हां, इस वक्त की खास रिपोर्ट है, ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। लेकिन उससे पहले कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हरियाणा में इस बार 10 में से कितनी सीटें कांग्रेस गठबंधन को आएगी। ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट सर्वे के आधार पर उठाए जाते हैं और उसके साथ साथ बड़े बड़े नेता आपके कमेंट्स देखते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा साफ साफ शब्दों में टू द लाइन कमेंट करें। सबसे पहले आपको बता दें कि हरियाणा की 9 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही कांग्रेस को भीतरघात का खतरा सता रहा है। प्रदेश में अंबाला, फरीदाबाद, भिवानी, महेंद्रगढ़, रोहतक, हिसार, सिरसा लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस को भीतरघात का नुकसान हो सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी पार्टी के लोगों से मिले फीडबैक के आधार पर ऐसी आशंका जाहिर की है। उन्होंने संभावित भीतरघात के तथ्यों से कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को अवगत करा दिया है। इसके बाद हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया ने भीतरघातियों व घर बैठे कांग्रेसियों के लिए लक्ष्मण रेखा खींच दी, जिनसे पार्टी उम्मीदवारों को नुकसान होने की आशंका है। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रभाव होने का लेबल भी लगा है। आपको ये बता दें कि 2 दिन पूर्व ही दीपक बाबरिया ने लेटर लिखा था और साफ तौर पर कहा था कि जो लोकसभा चुनाव में भीतरघात करेगा, कांग्रेस को नुकसान करेगा, विधानसभा चुनाव में उसे टिकट नहीं दी जाएगी, उस पर कार्रवाई की जाएगी। यानी दखल अंदाज के तहत दीपक बाबरिया ने ये लेटर लिखा था और साफ साफ समझा दिया। लेकिन उसके साथ साथ आपको बता दें कि कांग्रेस यदि लोकसभा चुनाव में कोई करिश्मा दिखाने में कामयाब हो जाती है तो इसका श्रेय हुड्डा को जाएगा। सिरसा लोकसभा ऐसी एकमात्र सीट है जहां पर पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा अपने दम पर चुनाव लड़ रही है। हुड्डा गुट भले ही उनका साथ नहीं दे रहा है, लेकिन ऐसी भी रिपोर्ट नहीं है कि शैलजा का हुड्डा गुट की ओर से कोई नुकसान किया जा रहा है। यदि शैलजा ने कांग्रेस हाईकमान को अपनी सीट पर किसी तरह के भीतरघात की आशंका संबंधी रिपोर्ट दे भी दी तो कार्रवाई की तलवार हुड्डा खेमे के उन नेताओं पर अटक सकती है जो शैलजा की राह में बाधाएं खड़ी कर रहे हैं। शैलजा के साथ एसआर के गुट यानी रणदीप, किरण, श्रुति, ब्रिजेंद्र और चंद्रमोहन खुलकर खड़े हैं। हिसार में कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश जेपी के चुनाव में रामनिवास गुड़ेला और पूर्व आईपीएस चंद्र प्रकाश के साथ प्रोफेसर संपत सिंह अभी अपना मन नहीं बना पाए हैं। फरीदाबाद में महेंद्र प्रताप सिंह के साथ हालांकि कर्ण दलाल चलने लगे हैं, लेकिन दिल से साथ हैं, इसकी आशंका समय महेंद्र प्रताप को भी है। गुरुग्राम में फिल्म अभिनेता राज बब्बर ऐसे उम्मीदवार है जहां टिकट नहीं मिलने पर भी जितेंद्र भारद्वाज, आफ्ताब अहमद उनकी खुलकर मदद कर रहे हैं। मगर कैप्टन अजय यादव व उनके बेटे कई बार दिख जाते हैं तो कभी नहीं दिखते हैं। महेंद्रगढ़ से राव दान सिंह के साथ किरण चौधरी व श्रुति चौधरी बिल्कुल नहीं है। करनाल में दिवांशु बुद्धि राजा और करनाल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे त्रिलोचन सिंह की ओर से जोड़ी शिवम काम कर रही है। कुरुक्षेत्र से एसआर के गुट के नेता इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सुशील गुप्ता के लिए काम कर रहे हैं, जबकि हुड्डा समर्थक उम्मीदवारों की सीट पर एसआर के गुट के नेता दिखाई नहीं दे रहे हैं। अंबाला में वरुण मुदाना को शैलजा समर्थक विधायकों का भरपूर साथ नहीं मिल रहा है। सोनीपत में सतपाल ब्रह्मचारी चूंकि हरियाणा के बाहर ज्यादा सक्रिय रहते हैं, इसलिए उनके साथ भीतरघातियों का कोई खास अवरोध नहीं है। तो कहीं न कहीं आधा दर्जन सीटें ऐसी हैं जहां पर आशंका व्यक्त की जा रही है कि कांग्रेस में भीतरघात हो सकती है। अगर भीतरघात नहीं होगी तो 2024 का चुनाव कांग्रेस के लिए आसान होगा। कंपटीशन अच्छा बना हुआ है, लेकिन 25 मई को शाम तक स्पष्ट हो जाएगा कि किस सीट पर क्या कुछ मामला रहा है, कौन कमजोर रहा है, कौन मजबूत रहा है। लेकिन आप कमेंट करके जरूर बताइएगा हरियाणा में किस पार्टी को कितनी सीट आएगी। साफ साफ शब्दों में कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट सर्वे के आधार पर भी पिक किए जाते हैं और उसके साथ साथ बड़े बड़े नेता भी आपके कमेंट्स चेक करते हैं। टू द लाइन कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। धन्यवाद।